Good morning and welcome to DLPN Academy. Today I am present here before you with a very beautiful story, and the topic of the story is Our happiness lies in giving happiness to others. हमारी खुशियाँ डिपेंड करती हैं इस बात पे कि हम दूसरों को कितना खुश रखते हैं या दूसरे हमसे कितना खुश रहते हैं, न कि हम कितने खुश हैं। तो हमें जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहने का तरीका ढूंढना चाहिए। इस पे ये कहानी आधारित है जो हम सुनाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से आजमाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक औरत थी जो अमीर थी, संपन्न परिवार से थी। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छे महंगे कपड़े पहनी हुई थी, जेवर पहनी हुई थी और वो एक मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मैं बहुत निराश हूँ, मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, खुशी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब उस औरत से बोले, आप यहाँ पे बैठिए। और उन्होंने एक बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाई जो उनके वहाँ झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। वो बूढ़ी औरत आई, उनके हाथ में उस वक्त झाड़ू भी था। वो झाड़ू नीचे रखी और वहाँ कुर्सी पे बैठ के बोली, मेरी भी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया था जब मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। मेरे पति मलेरिया की वजह से उनका देहांत हो चुका था और 3 महीने के बाद ही मेरे बेटे का भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और मैं बहुत निराश हो गई थी। रोने के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचा था। मैं रोते रोते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का तरीका ढूंढने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आया, मैं किसी काम से बाहर गई थी और वापस लौट रही थी। बहुत तेज़ ठंड पड़ रहा था, ठंड का समय था। तो एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे आने लगा। मैं उसे घर के अंदर आने दी क्योंकि ठंड बहुत थी। फिर वो बिल्ली का बच्चा अंदर चला आया। फिर मैं उसे पीने के लिए दूध दी, वो दूध पी गया। फिर मैं उसे दोबारा दूध दी, वो दोबारा भी पी गया। उसके बाद वो मेरे पैर को सहलाने लगा, चाटने लगा, जिससे मुझे बहुत आनंद आया, मुझे अच्छा फील हुआ, बहुत खुशी हुई और मैं मुस्कुराई। काफ़ी समय के बाद उस दिन मैं मुस्कुराई थी और ये मुझे बहुत अच्छा फील करा रहा था। तब मैंने मन में सोचा कि अगर एक बिल्ली के बच्चे को छोटी सी खुशी देकर मैं इतना खुश हो सकती हूँ तो क्यों ना इसी तरह मैं खुश रहूँ। फिर उन्होंने यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो अपने पड़ोस में कोई बीमार थे, उनके लिए फल लेके गई, बिस्किट लेके गई खाने के लिए, उनकी सेवा करके आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उस दिन से आज तक वो दूसरों के लिए ही जी रही हैं, दूसरों की सेवा करती हैं, दूसरों को खुश करती हैं और अपने जीवन में खुश रहती हैं। जब इस औरत ने इस कहानी को सुना तो इन्हें समझ में आया कि खुश कैसे रहा जाता है, क्योंकि इनके पास वो सारी चीज़ें थीं जो रुपए पैसे से खरीदी जा सकती हैं। बस इनके पास वो नहीं था जो इन्हें सुकून दे, मन की खुशी दे। फिर ये भी दूसरों की सेवा करने लगी और हमेशा खुश रहने लगी। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशनी चाहिए। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है साहब, जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है साहब, इनका पेपर तो कभी लीक ही नहीं होता। इसके साथ हम अपने लफ्ज़ों